नमस्कार, मैं गौरव। अभी बिहार विधानसभा चुनाव होना है और इससे पहले बहुत सारे लोग आम और खास जो हैं वो राजनीतिक पार्टियां बना रहे हैं और राजनीति में आने की तैयारी कर रहे हैं। इसी बीच जो है पूर्व आईपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे जो है इस्तीफा दे करके अब राजनीति में आए हैं और उन्होंने हिंद सेना नाम की पार्टी बनाई है। इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सत्यपाल श्रेष्ठ हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर, अभी जिस तरीके से शिवदीप लांडे अधिकारी के रूप में चर्चा में रहे, युवाओं के बीच चर्चा में रहे और अब जो है एक राजनीतिक पार्टी को लेकर के आ रहे हैं या आ ही गए हैं। आज तो ऐलान कर दिए कि हमारी जो पार्टी है वो हिंद सेना नाम से होगी। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, चुनाव के मद्देनजर बहुत सारे लोग नई नई पार्टियां बनाते हैं जी, और वो एक गेम खेलना चाहते हैं। राजनीति का ऐसा ग्लैमर है कि हर कोई चाहता है कि हम आदेश देने की मुद्रा में रहें जी, सुनने की मुद्रा में न रहें। शिवदीप लांडे आईपीएस अधिकारी हैं, चर्चा में बहुत रहे। 2011 में हम चश्मदीद थे कि वो अचानक रोशन ब्रदर्स है डाक बंगला चौराहा पर, उसमें घुस गए और उसके मालिक को शराब रखने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। और ऐसी कई घटनाएं अभी हम लोग देखे कि दुपट्टा ओढ़ के इंस्पेक्टर को पकड़ लिए थे घूस लेने के जुर्म में। तो ठीक है, वो राज्यपाल के एडीसी भी रहे और ऐसी विभिन्न भूमिकाओं में रहे, बिहार में रहे और आईजी पद से इस्तीफा दे करके जो है पूरे तरीके से विभिन्न भूमिकाओं में रहे। लेकिन देखिए, राजनीति और ब्यूरोक्रेसी दोनों बड़ा ही रहता साथ साथ है, लेकिन दोनों की भूमिका अलग अलग है जी। अगर कोई बहुत सारे हालांकि अधिकारी आए, आईपीएस अधिकारी, अभी देखिए सुनील कुमार आईपीएस अधिकारी हैं और शिक्षा मंत्री भी हैं जी, लेकिन उस ढंग से, जिस ढंग से वो अपनी मूल भूमिका में ड्रेसिंग थे, उस ढंग से ड्रेसिंग नहीं है पॉलिटिक्स में। देखिए, राजनीति अलग चीज है। राजनीति में आपका फेस उस ढंग से चर्चित रहा कि नहीं रहा, या आप लोगों के लिए लोकप्रिय हो पाए कि नहीं हो पाए। जैसे देखिए अरविंद केजरीवाल बाय लुक बाय फ्लूक अचानक पॉपुलर हो गए। हालांकि उसमें बहुत लोगों का योगदान रहा, एक्सीडेंटल लीडर। हाँ, एक्सीडेंटल लीडर ही कहिए। हालांकि वो फिर बाद में देखिए काफी छीछा लेदर हुई। वो अचानक कई भ्रष्टाचार के मुद्दे सामने आने लगे और फिर उनकी छवि धूमिल होने लगी, जेल भी जाना पड़ा जी। तो देखिए, हालांकि नेता बहुत ईमानदार होते हैं ऐसा भी नहीं है, लेकिन है कि दोनों की प्रकृति अलग अलग है। अब चुनाव के समय में बहुत सारे ऐसे लोग, कुछ जाति के नेता उभर जाते हैं कि विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी बन जाती है, फिर विधानसभा चुनाव के बाद विलुप्त हो जाती है। जैसे पुष्पम प्रिया भी है जी, फिर से एक्टिव हो गई है, फिर चुनाव के बाद खत्म हो जाती है। माने ये सब चुनावी नेता है जी। आप देखिए, जैसे शुरू में चर्चा हुई थी कि शिवदीप लांडे जाएंगे प्रशांत किशोर के साथ जी, तो कहीं ना कहीं ट्यूनिंग नहीं बन पाई, कहीं ना कहीं ईगो का प्रॉब्लम हो गया। ये शिवदीप लांडे ये भी कह रहे हैं कि हमको मंत्री और उप मुख्यमंत्री तक का जो है ऑफर मिला। देखिए, ये कहना और मिलना अलग बात है। क्यों कोई उप मुख्यमंत्री बनाएगा शिवदीप लांडे को? खासकर बिहार की राजनीति में क्यों कोई उप मुख्यमंत्री या मंत्री बनाएगा शिवदीप लांडे को? जी, आप देख लीजिए कि गुप्तेश्वर पांडे डीजीपी थे, उनको टिकट से वंचित होना पड़ा। जी हाँ। देखिए, है क्या कि समीकरण का खेल है। शिवदीप लांडे को बिहार में न उनकी जाति यहाँ उनकी फिट बैठती है, यहाँ के वो रहने वाले हैं, और न यहाँ की भौगोलिक बहुत सारी जानकारियां। लेकिन वो कहते हैं कि मेरी कर्म भूमि है और यहाँ देखने की बहुत सारा बदलाव का जरूरत है। ठीक है, बदलाव होना चाहिए, बदलाव में कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल मोनोटोनस हो गया है, एक आदमी 20 साल से मुख्यमंत्री है, स्वाभाविक है, मोनोटोनस है। भ्रष्टाचार चरम पर है, भ्रष्टाचार प्रदेश में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप कहीं भी काम कराने जाइए, बिना पैसा के काम नहीं होता है। अगर कहीं ट्रैफिक पोस्ट बन गया है तो उस नाम पर भी वसूली हो रही है कि अनावश्यक लोग को, माने गाड़ी से चलना एक प्रताड़ना बन गया है कि आप गाड़ी से चल रहे हैं, कब कहाँ बिना मतलब के रोक के आपको जांच पड़ताल करने लगेगा, वसूली करने लगेगा। तो ये सब जो परेशानी हो रही है, लेकिन खैर लेकिन शिवदीप लांडे का राजनीति में सक्सेस होना, देखिए अभी तक प्रशांत किशोर नहीं लाइन लेन पर आ सके, जो कि खास करके स्ट्रेटेजिस्ट माने जाते हैं, रणनीतिकार माने जाते हैं कि वो चुनाव लड़ाते हैं, जिताते हैं।
लेकिन वो अपनी मूल भूमिका में सही है, लेकिन लड़ने में और लड़ाने में अंतर है। आप किसी को रणनीति बना के दिए, कोई विद्यार्थी है, आप उसको क्वेश्चन सेट करके दिए कि तुमको ये पढ़ना है जी। आप खुद परीक्षार्थी बन गए, तो दोनों में अंतर है। मतलब कि पाठ्यक्रम बनाना और पास होना दोनों में अंतर है जी। तो शिवदीप लांडे को पता नहीं क्यों ये कीड़ा काटा है राजनीति का, और वो भी किसी पार्टी में न जाके वो खुद जी मैंने चाह रहे हैं कि हम आरंभ करें इसका। जी जी। तो पहले इन चीजों को सीखना समझना था, यहाँ की भौगोलिक जानकारी समझनी थी, उसके बाद यहाँ का पॉलिटिकल मिजाज समझना था। ऐसा नहीं कि कोई आईपीएस अधिकारी पूरे बिहार का पॉलिटिकल मिजाज समझ लिया हो। सब जगह की अलग अलग प्रकृति है, हर विधानसभा क्षेत्र अपने आप में चुनौती है जी। अगर आप किसी एक विधानसभा क्षेत्र से जीत गए, किसी एक लोकसभा क्षेत्र से जीत गए, तो दूसरे लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र की प्रकृति अलग है जी। वहां का समीकरण अलग है, वहां के लोग का विचार अलग है। हर जगह का आप जाके देखिएगा कि एक इसमें हम छोटा उदाहरण देना चाहते हैं जी। कि आप अगर एक ही जिले में हैं और आपके गांव और दूसरे गांव की दूरी अगर मान लिया कि अगर है 50 किलोमीटर की दूरी है, मीन्स कोस तो में पानी बदले और पानी बदले की जो बात है मिजाज बदल रहा है। अगर 50 किलोमीटर की दूरी है तो आप देखिएगा कि भोज के तौर तरीके में अंतर आ जाएगा जी। बैठने के तौर तरीके में, आमंत्रण करने के तौर तरीके में, फिर खान पान में आपके यहाँ क्या प्रमुखता से खिलाया जाता है, वहाँ क्या प्रमुखता से खिलाया जाता है। तो जब इस ढंग की स्थिति है प्रदेश में, तो उस ढंग से आप कोई चाहेगा कि हम 2 जिला 4 जिला 6 जिला की जिम्मेदारी में रहे, मान लिया एक प्रमंडल के भी आप रहे जी, तो पूरे बिहार की भौगोलिक स्थिति 243 क्षेत्रों को समझ लेना बहुत कम समय में कठिन काम है, और ये चुनौती है उनके लिए। तो इसमें तो कह रहे हैं सर कि 243 सीट पे कोई भी कैंडिडेट हो, लेकिन हर सीट से शिवदीप लांडे लड़ेगा। अरे भाई, तब जमानत जब्त हो जाएगा ना। अब कितना कैंडिडेट, यहाँ संभावनाएं नहीं है ना, यहाँ तो पूरी तरह से समीकरण सेट है जी। और दूसरी ओर प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं लालू और एंटी लालू जी। यहाँ का खेल है लालू और एंटी लालू। यहाँ एनडीए और महागठबंधन का खेल है बिहार में, तीसरे को कहीं गुंजाइश नहीं है। संजोग है कुछ निर्दलीय जीत के आ जाए, अलग बात है, कोई एक आध पार्टी का एक आध 2 सीट मिल जाए। बिहार में एकदम माने खेल फिक्स है, या तो महागठबंधन जीतेगा या एनडीए जीतेगा। अच्छा, जो है ये दबंग स्टाइल में कोई भी एक्शन को करते थे शिवदीप लांडे, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये साउथ वाले जो पवन कल्याण है उनके जैसा सोच रहा है कि हम भी पार्टी बनाएंगे, नई नई पार्टी हमारी जीत जाएगी? वो ऐसा नहीं है, पवन कल्याण अपने प्रदेश में है, वो एक्टर हैं, ये आईपीएस अधिकारी रहे हैं। कितने आईपीएस अधिकारी, इन्होंने क्या सामाजिक कार्य जैसा किया प्रदेश के लिए? कोई आईपीएस अधिकारी तभी पॉपुलर होगा ना जब कुछ उस समाज के लिए किया हो। इन्होंने समाज के लिए क्या किया? ये दरमाहा लिए और नौकरी किए। जैसे वेतनभोगी कर्मचारी हैं आप कोई ऐसा काम नहीं किए जो नहीं करना चाहिए, पुलिस को करना ही चाहिए। बाकी पुलिस नहीं कर रही है तो वो लापरवाही कर रही है, काम चोरी कर रही है जी। क्रिमिनल को पकड़ना, क्राइम रोकना, घूसखोरी रोकना, ये तो पुलिस का काम ही है। आप उसी के लिए मेहनत खाना लेते हैं। आप तो उसके बदले में आप लोग को सुविधा मिल रही है, बहुत सुविधा मिलती है। आप दरमाहा लिए, काम किए। बाकी आपने कौन किशोर कुणाल की तरह एक बहुत बड़ा मतलब बदलाव कर दिया प्रदेश में कि एक मंदिर के माध्यम से वो आदमी जो है पूरा एक क्रांति ला दी जी। तो कोई ऐसा काम आप किए होते किसी क्षेत्र में, जल के क्षेत्र में या कहीं किसी आदिवासी के क्षेत्र में या शिक्षा के क्षेत्र में, कोई ऐसा काम आपका चर्चित रहता। जैसे आप देख लीजिए, एक ही छोटे से मामले में दशरथ मांझी जी एक चर्चित चेहरा है। तो आज नहीं रहने के बावजूद देखिए चर्चा हो रही है कि वो आदमी एक पहाड़ को खोद के बना। तो मैंने कुछ चाहिए ना, कृति चाहिए ना जी। केवल आप आईपीएस अधिकारी हैं तो आईपीएस अधिकारी तो हर साल हो रहा है। अब बहुत सारे आईपीएस अधिकारी बिहार में रहते ही हैं, बहुत रिटायर कर जाते हैं जिनको कोई जानता भी नहीं है जी। तो केवल पार्टी बना लेना और चुनाव जीत लेना कठिन है बिहार में। मैं बार बार कह रहा हूँ, लालू और एंटी लालू जी, इसके पॉलिटिक्स है बिहार में। दूसरे की किसी की संभावना नहीं दिख रही है जी। और इसलिए आप देख रहे होंगे कि पार्टियां या तो इधर एक हो रही हैं या उधर एक हो रही हैं। मर्ज कर मैंने गठबंधन में है, मर्ज नहीं उसको कहिए, गठबंधन में है। इस गठबंधन में है या उस गठबंधन में जी। आप कहीं भी जाइए, विचारधारा आपको 2 ही यहाँ मिलेगी, मोदी या एंटी मोदी।
जी, लालू या एंटी लालू, यही ना है समीकरण जी। कहीं भी। जैसे आप देख लीजिए अभी पूरे देश की राजनीति में माने मूल में है भाजपा, जी, भाजपा या एंटी भाजपा, जी, यही ना है राजनीति। जी, तो उसमें तीसरे की कहाँ गुंजाइश है? कोई गुंजाइश नहीं। तो या तो इस गठबंधन में है या उस गठबंधन में है। तो अब शिवदीप लांडे आ जाएं, प्रशांत किशोर आ जाएं या पुष्पम प्रिया आ जाएं, ये सब चुनावी मेढक हैं, ये आते जाते रहेंगे। इन लोग की कोई दाल नहीं गलने वाली है, ये जनता भी समझती है। ठीक है, मजा लेने के लिए अपना ठीक है, लोग मजा ले रहा है। जिस स्टाइल में मैं उनका वीडियो देखा हूँ कि वो जाके मतलब गरीबों के बीच जा रहे हैं, तो उनसे सट भी नहीं रहे हैं, उनको छू भी नहीं रहे हैं। ठीक है, आप गरीब क्षेत्र में गए, लेकिन मैंने आप उनके साथ कितना समय गुजार रहे हैं? उनके साथ कभी खाना खाए? आप खाना खाते तो नहीं आपका वीडियो आ रहा है। जी, आप उनके यहाँ जा रहे हैं जैसे कि कोई विचित्र टाइप का आदमी चला गया और वो आपको नोटिस भी नहीं कर रहा है, जानता भी नहीं है आपको। जी, जी। अब वो कह रहे हैं कि 243 सीट पर लड़ेंगे। ना ये अप्रासंगिक है जी। कहीं कहीं। तो अभी आप सुन रहे थे कि जिस तरीके से शिवदीप लांडे जो है पार्टी बना तो लिए हैं और वो ये दावा भी कर रहे हैं कि 243 सीट पे हम कैंडिडेट को उतारेंगे और हर सीट से जो है शिवदीप लांडे ही लड़ेगा, फेस एक ही होगा। लेकिन अब होता है क्या, इस तो देखने वाली बात है। लेकिन आप तो समझ ही गए होंगे कि होने वाला क्या है। राजनीति का दो ही दूरी है, इसके सिवा तो कुछ है ही नहीं। ऐसे ही खबर को देखते रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।